चुड़ैल थी और उसकी एक बेटी थी। वे दोनों माँ बेटी किसी का भी सर काट कर और खा जाती थी। एक दिन की बात है, रात का समय था और उस समय मोटू और पतलू खेत से काम करके और घर के लिए वापस लौट रहे होते हैं। तभी उन्हें रास्ते में बहुत ज़ोर से भूख लग जाता है। तब वे दोनों इधर उधर देखते हैं तो उन्हें एक छोटा सा ढाबा दिखाई देता है जहाँ पर कि रोटी बेचा जाता था। तब वे दोनों उस ढाबे के अंदर जाते हैं और एक औरत से पूछते हैं, अरे क्या इस ढाबे पर रोटी और साग बिकता है? तभी वह औरत मोटू और पतलू की तरफ देखते हुए कहती है, अरे हाँ हाँ, आपको यहाँ पर साग रोटी भरपेट खाने के लिए मिलेगा। बैठिए, आपको जितना रोटी और साग खाना है यहाँ पर खा कर जाइए। तभी मोटू और पतलू बैठ जाते हैं और औरत उन्हें रोटी और साग खाने के लिए दे देती है। और वह औरत कहती है कि सोने के लिए भी आपको यहाँ पर बहुत ही अच्छी व्यवस्था मिलेगी। यदि आपको नींद है तो आप हमारे कमरे में जाकर सो सकते हैं। उसके बाद मोटू और पतलू उस औरत के कहने पर जाकर सो जाते हैं। तभी वह औरत एक चुड़ैल के रूप में बदल जाती है और वह अपनी बेटी को भी साथ में लेकर आती है और कहती है, अरे मोटू और पतलू, आज तुम्हारा अंतिम दिन है। और उसके बाद वह औरत मोटू और पतलू का सर काट लेती है और कहती है कि हम दोनों तो इस सर का ही रोटियां खाते हैं। और दोनों का सर काट कर और उसे कहती है कि अगले सुबह भी हमें कोई उपाय ज़रूर ढूंढना होगा। और वह दोनों मिलकर रोटियां पकाने लगती हैं और कहती हैं, इसी रोटियों को बेचकर और लोगों को उल्लू बनाएंगे और जो भी यहाँ पर रोटियां खरीदने आएगा हम उसका सर काट कर खा जाएंगे। और उसके कहने के बाद ही दोनों माँ बेटी बहुत सारी रोटियां पकाती हैं ताकि वह बेच सके और जो भी खरीदने आए उसका सर काट कर वो दोनों खा जाएं। अगले सुबह भी एक व्यक्ति उसके ढाबे पर खाना खाने के लिए आता है। तब वही चुड़ैल औरत उसे भरपेट रोटी और साग खाने के लिए दे देती है और कहती है, अरे आपको जितना भी रोटी और साग खाना है आप भर पेट खाइए, यहाँ पर हम लोग कम पेट नहीं खिलाते हैं। तब वह आदमी कहता है, अरे मुझे बहुत जोर की नींद आ रही है क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ, क्या यहाँ पर सोने के लिए जगह मिलेगा? तभी वह औरत कहती है, अरे हाँ हाँ बिल्कुल, मैं यहाँ पर सभी व्यवस्था को रखती हूँ ताकि यहाँ पर जितने भी लोग आए वह अच्छे से रह सके। उसके बाद में वह औरत उसे एक बेडरूम पर ले जाती है और कहती है, यहाँ पर आप बहुत अच्छे से सो सकते हैं, आपको किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी। और वह चुड़ैल अपनी बेटी के पास दौड़े हुए आती है और कहती है, अरे बेटी, आज एक और आदमी आया है, आज हमें फिर से सर का रोटियाँ मिलेगा खाने के लिए। और कुछ देर के बाद वे दोनों उस आदमी के पास पहुँच जाती हैं और कहती हैं कि आज इसका भी सर काटकर और रोटी बनाकर खा जाएंगे। और फिर दोनों माँ बेटी एक तलवार लेकर जाती हैं और उस सोए हुए आदमी का सर काट लेती हैं और उसका रोटी बनाकर खा जाती हैं।